Hello bachcho, let's see out the questions. Question says the capacitor is made up of two square plates, each of side A, making a very small angle alpha between them, as shown in figure. The capacitor will be close to. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर है, उसको बनाया गया है दो को मिला करके, जिसका साइड हमें ए के बराबर दे रखा है, बाय मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल ऑफ अल्फा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो हमें कैपेसिटेंस का मान यहाँ से निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, but before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. Since we know the formula of parallel plate capacitor is given by C is equals to A times of divided by 3. So बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो देखिए लेंथ ऑफ प्लेट हमें ए के बराबर दे रखा है, जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट यानी कि विड्थ ऑफ द प्लेट वो डी के बराबर है। अब चूंकि ये स्मॉल एंगल अल्फा पर टिल्ट किया गया है, सो हम मान लेते हैं कि यहाँ से तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y1 है। सो बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ठीक है, वो कुछ y2 के बराबर है। नाउ वी विल कंसिडर अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप इनसाइड टू दिस रीजन, जिसका विथ डी एक्स के इक्वल है और इसकी कैपेसिटेंस डी सी के बराबर। साथ ही साथ हम कंसिडर करेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, सॉरी ये ए मानेंगे, ये डी मानेंगे, ए डी, और इसको हम मान लेते हैं जी, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं ई, और ये जो मिडल वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट इसको हम मान रहे हैं एफ के बराबर। और साथ साथ ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप इस डी पॉइंट से हम मान लेते हैं कुछ एक्स डिस्टेंस पर है। So to find the capacitance, we will consider the triangle AEF, ठीक है, द ट्राइंगल AEF, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ये अब वाला ट्राइंगल के बारे में। So in triangle AEF, by using the trigonometry EF divided by AF, adjacent by hypotenuse, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो ये सिंपली tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस वन हो जाएगा ना। EF तो y1 है और AF तो x के बराबर है, सो हमें सिंपली मिल जाएगा कि y1 बाय एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा हो गया है। सो यहाँ से मुझे y1 का मान मिल जाएगा x इंटू tan ऑफ अल्फा के इक्वल, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ना बाय यूजिंग द सेम डायग्राम, इफ यू सी दैट कि जो ई जी है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई एफ प्लस में एफ जी है। सो दिस विल बी गोज टू एक्स tan ऑफ अल्फा प्लस में एफ जी क्या है डी। सो यहाँ से हमारे पास ई जी का मान इतना निकल के आ गया। नाउ नेक्स्ट वी विल अज्यूम द स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, जो कि हमने यहाँ पर भी दिखाया है, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट टी फ्रॉम द लेफ्ट। सो जो कैपेसिटेंस होंगी इस स्मॉल पार्ट के लिए, उसको हम मान लेते हैं डीसी। So by using the conceptual formula, this must be equals to the area of EG times of epsilon naught divided by the distance of EG के इक्वल हो। तो चलिए हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। so यहाँ से DC would be equals to dx times of A into epsilon naught divided by DEG क्या होगा y1 plus y2 की। so यहाँ से DC is equals to हो जाएगा A टाइम्स ऑफ dx टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय y1 प्लस में y। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं A टाइम्स ऑफ dx इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो भी हमने वैल्यू निकाल के रखी है y1 y2 की, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y1 क्या है x tan ऑफ अल्फा प्लस y2 क्या है d, ये हमने प्रीवियसली यहाँ पर इक्वेशंस में निकाल रखा है। बट एज पर द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। सो जो टोटल और नेट कैपेसिटेंस होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, जो कि वैरी कर जाएगा 0 टू a
और हो जाएगा DC. So this will be equals to integral of 0 to a, जो भी DC कैपेसिटेंस है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए. एप्सिलॉन नॉट a dx डिवाइडेड बाय x tan of alpha plus d. Now we will take the constant term out of the integration. So हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a इंटीग्रल ऑफ 0 to a dx divided by d plus x tan of alpha. Now we remember the formula of integration of 1 by f of x into f dash of x dx is equals to ln of f of x. So उस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो नेट कैपेसिटेंस है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a इनटू इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ f of x. सो f of x क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में है वो, दैट इज d प्लस x tan ऑफ अल्फा. इसको हम मॉड में लेंगे डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस f of x. सो d तो 0 हो जाएगा, x tan अल्फा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा. क्योंकि tan ऑफ अल्फा कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1 के इक्वल. और इसको हम लिमिट दे देंगे 0 to a. अब अपर एंड लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय tan अल्फा को बाहर निकाल लिया. सो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट हो जाएगा ln ऑफ d प्लस में a tan ऑफ अल्फा माइनस में जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिर्फ d बचेगा. सो ये सिंपली हो जाएगा ln ऑफ d. सो फर्दर बाय यूजिंग द लॉग प्रॉपर्टी ऑफ फॉर स्मॉल एंगल, जो tan ऑफ अल्फा है ये अप्रोक्सीमेटली अल्फा के इक्वल हो जाएगा. सो इसको हम अल्फा के इक्वल मान लेंगे. सो ये सिंपली हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा. इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस a by d into alpha. Now if you see that, so यहाँ पर जो ln of 1 plus x है, this can be written as x minus of x square by 2, that which will be up to that dash. So यदि हम इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, so ये जो ln का एक्सपांशन सीरीज है फॉर ln ऑफ 1 plus x, इस एक्सपांशन सीरीज के फॉर्मूले को हम मानते हैं 2, where x must be less than to 1. From equation 1 and 2 we can write जो नेट कैपेसिटेंस है दिस मस्ट बी इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा. इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट हो जाएगा a अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस में इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट a अल्फा बाय d दैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो ये हमने कहाँ से लिखा है, यानी कि देखिए ये जो हमारे पास लॉग की टर्म आई थी इसके लिए हमने फॉर्मूले इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सपांशन लिखा है. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इससे ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा टाइम्स ऑफ a अल्फा डिवाइडेड बाय d इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ a अल्फा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ d की. सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो फाइनली हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस है वो निकल के आ जाएंगी a टाइम्स ऑफ a दैट इज a स्क्वायर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d इनटू 1 माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ d की. और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस. Now, according to given option, a square epsilon naught divided by t 1 minus alpha a by 2d, ये हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है. That is why option D is correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.